अभी हमारे एक साथी संसद के साथी कह के गए हैं कि हमारे मुस्लिमों पे ये किया जाता, मुस्लिमों पे ये किया जाता। मैं कहना चाहती हूँ कि क्यों पीड़ा हो रही है, तुम्हारे तो ऊपर बहुत बड़े लोगों का हाथ था। सीजेपीएपी का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है सर कि कोविड-19 के दौरान जिन लोगों 25% मुसलमानों को अरेस्ट किया गया था। जो कानून आज बिल आया है, ये कानून बनेगा तब वो भारतीयों के द्वारा, भारतीयों के लिए और भारतीयों के लिए न्याय होगा, तभी हम इसमें न्याय पाएंगे। सर जो सजाए मौत काटेगा वो तो आधा पागल हो जाता है जेल में। आप थर्ड पार्टीज को मौका नहीं दे रहे, ये कौन सा इंसाफ है बताइए आपका। सर आज सच्चाई इस देश में यह है कि सूट पहनने वाला क्राइम से जुर्म से बच जाता है, जेल से बच जाता है। ये खाकी पहनने वाला किसी को करीब से गोली मार सकता है, हथकड़ी पहने हुए मुजरिम को, उसको कुछ नहीं, जवाबदेही नहीं है। सच्चाई हमारे मुल्क में यह है कि इस ऐवान में जिन पर टेररिज्म का चार्ज है वो इस कानून पर वोट डालेंगे कि टेररिज्म क्या है, नहीं है। सर मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए कि अगर आज भगत सिंह को और मोहनदास करमचंद गांधी को ये 3 खवानीन बनाए जाते तो भगत सिंह और मोहनदास करमचंद गांधी कहते कि रोलट एक्ट है, ये 3 खवानीन रोलट एक्ट है। अब हुकूमत को बताना पड़ेगा कि असल मकौले पुत्र कौन है। सर सच्चाई यह है कि इस मुल्क के गरीब, दलित, मुसलमान, आदिवासी, इनके लिए जिंदगी से बड़ी कोई सजा नहीं है। और क्या जुर्म है पता ही नहीं इनको। सर अगर हमको रिफॉर्म करना था, इस्लाह करना था, तो हमको उन प्रोविजंस को निकालना था जो हुकूमत और पुलिस को मनमानी करने की इजाजत देती है। हमको वो प्रोविजंस को निकालना था कि जो मंत्रियों को और पुलिस को ये मौका मिल जाता है लोगों को सालों जेल में रखने का, उन पर कोई जुर्म उन पर साबित नहीं होता। हमको ये करना चाहिए था कि जो प्रोसिक्यूटर होता है वो फैब्रिकेटेड एविडेंस डालकर ताकतवरों को अपनी ताकत की बुनियाद पर उनको छूट दे देता है। हमने वो काम नहीं किया। आज हमारे वतन अजीज भारत में सबसे ज्यादा अंडर ट्रायल अगर कोई है जेलों में तो मुसलमान, दलित, आदिवासी हैं। सर इनका कन्विक्शन रेट देख लीजिए आप। एनसीआरबी का डेटा है 2017 से 21 का 20% अंडर ट्रायल मुसलमान है, 16% कन्विक्शन है और मुसलमानों की आबादी 14.2% है। प्रिवेंटिव डिटेंशन ले लीजिए जिसको इस्तेमाल किया जाता है जुडिशियल प्रोसेस को सबवर्ट करने के लिए और फेयर ट्रायल को सबवर्ट करने के लिए। आज भारत की जेलों में 30% डेटेन्यूज मुसलमान हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 में 33% मुसलमान डेटेन्यूज थे। आज 83.9% उत्तर प्रदेश की जेलों में मुसलमान डेटेन्यूज है। सीजेपीएपी का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है सर कि कोविड-19 के दौरान जिन लोगों 25% मुसलमानों को अरेस्ट किया गया था। कितने दलित और एसटीज डेथ रो पर हैं सर? महाराष्ट्र में 50%। कितने मध्य प्रदेश में है सजाए मौत के? 36% दलित और आदिवासी। कर्नाटका में 36%, बिहार में 31%, झारखंड में 30%, गुजरात में 19 लोग जो सजाए मौत के इंतजार में हैं, 15 मुसलमान हैं। केरल में 60% जो सजाए मौत के मुलजिम है रिलीजियस माइनॉरिटीज है। सर आखिर इस देश में कब तक ये चलता रहेगा कि अनस्पोकन रिजर्वेशन उन लोगों के लिए उनके पास पूरा पॉलिटिकल पावर है और एक अनस्पोकन रिजर्वेशन है दलित, मुसलमान, आदिवासियों के, इनको जेल में रहना पड़ता है। कि आखिर ये कैसे मुमकिन है सर कि आलाजात के जो अक्सरियती तबके के लोग हैं उनके पास सियासी ताकत है, माशी ताकत है, सोशल ताकत है और मुसलमान और दलित, आदिवासी जेलों में पड़े रहते हैं। अभी हमारे एक साथी संसद के साथी कह के गए हैं कि हमारे मुस्लिमों पे ये किया जाता, मुस्लिमों पे ये किया जाता। मैं कहना चाहती हूँ कि क्यों पीड़ा हो रही है, तुम्हारे तो ऊपर बहुत बड़े लोगों का हाथ था। कह दिया जाता कि इनको जमानत दे दो, क्रिमिनल होने के बाद भी उन्हें जमानत मिल जाती है। मैं आज धन्यवाद करती हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी का, धन्यवाद करती हूँ अमित शाह जी का। आर्टिकल 79 और 161 का कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है और ये आप कानून लाकर कहती हैं कि उसकी तरफ से मर्सी पिटीशन डालेगा तो कन्विक्ट, लीगल है, अदर रिलेटिव। सर जो सजाए मौत काटेगा वो तो आधा पागल हो जाता है जेल में। आप थर्ड पार्टीज को मौका नहीं दे रहे, ये कौन सा इंसाफ है बताइए आपका, ये कौन सा इंसाफ है आपका। और फिर सर आप ये बताइए कि थर्ड पार्टीज को बाहर कर रहे हैं, अच्छा कितना टाइम आप दे रहे हैं, कितना टाइम आप दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के
रिजेक्शन ऑफ एसएलपी के बाद 30 दिन और गवर्नर के रिजेक्शन के बाद 60 दिन। ये कैसा इंसाफ होगा सर? 161 का बयान होता है, 161 का नोटिस दिया जाता है, तब आपको लेकर के पूछताछ की जाती है, जिससे आपके परिवार, आपके शिष्य, आपके सेवक, आपके रिश्तेदारों को पता होता है आप कहाँ हो। महोदय, अपहरण किया गया, 13 दिन तक अंदर रखा गया और अंदर रखे क्या यातनाएं दी गई, वो यातनाएं अकल्पनीय थी लोगों के लिए, लेकिन उनको इस ब्रिटिश शासन के नियमों को हमने झेला है और किसी और ने हम नहीं झेला। महाराज जी, हमने झेला है और हमें झिलवाया गया है। करने वाले लोग तंत्र के थे, करवाने वाले लोग सत्ता के थे। ये कांग्रेसी पूछते हैं कि आज मोदी सरकार ने क्या किया।